हेलो स्टूडेंट्स। तो समय का पहिया घूम चुका है और नोटिफिकेशन जो है यूजीसी नेट का वो आ चुका है। जिस चीज का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा और हमें कब पता चलेंगी चीजें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो वक्त आ गया है। चेंजेस जो देखने के लिए मिले हैं, काफी बड़े चेंजेस अभी हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब आप लोगों को चिंता सता रही होगी कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब क्या हो रणनीति। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसमें हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो शुरू से बहुत चिंता में रहते थे, बहुत उनको परेशानी होती थी, कंप्यूटर पर वर्क करने में बहुत टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता था वो सही नहीं हुआ करता था। तो उन्हें स्क्रॉल करके लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश वाला पार्ट भी देखना पड़ता था। इसमें उन्हें डबल टाइम निकल लगता था। लेकिन अब वो समय बीत गया है, ये परेशानी आपकी चली गई है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सॉरी एनटीए यूजीसी नेट ने अब चेंजेस लाए हैं। ठीक है, और क्या चेंजेस हैं? वो ये चेंज है कि पहले की तरह जैसे पेपर में जब हम पहले की तरह पेपर दिया करते थे, तो एक मिनट मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जस्ट कुछ सेकंड की बात है। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कैसे पेपर होगा, कैसे पेपर आएगा। तो मिल गया, अच्छा लक है कि पेपर ही मिल गया। तो जैसे हम पुराने जमाने में पेपर दिया करते थे, ठीक बिल्कुल इसी तरह से ऐसे हम लोग पेपर को खोला करते थे। वही समय फिर से आ गया है। अब हम फिर से ऐसे ही सील को काटेंगे और इस तरह से जो है हमारे को क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिलेंगे। यानी जो पुराने जमाने में जिसको हम क्या करते थे, अब कंप्यूटर बेस्ड पेपर इस बार नहीं होगा एटलीस्ट। तो इसी तरह से पेपर आएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप है कि चलिए ठीक है, बढ़िया है। और जो टाइम जो लगता था और बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स होते थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया होता था, और जो रिमोट एरियाज में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, तो अब वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैनुअल पेपर होगा और पेपर जो है वो एक ही दिन के अंदर होगा। ये भी एक चेंजेस आया है कि सबका पेपर जो है वो एक दिन में ही हो जाएगा। ठीक, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे देखने के लिए मिली। और जो कुछ लोगों को ये भी चिंता सता रही थी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले से ही कह रखा था कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम हैं। और देखिए, अभी भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक, सिलेबस में क्या कोई चेंज है? सिलेबस में अभी कोई चेंज ऐसे दिख नहीं रहा है। ठीक, अगर आगे 2-3 दिनों में अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आगे का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बचे हुए दिनों के लिए, कि आप कैसे कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने जेआरएफ की जो सीट है या पीएचडी की जो सीट है वो पक्की कर लें। क्योंकि अब आपकी रैंकिंग भी बनेगी, नेट भी आप क्वालिफाई करेंगे। यानी यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करते हैं तो वो आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होगा ही मिनिमम। बिना आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई किए असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं नहीं बन पाएंगे। यानी आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अब नेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी आएगी और उसी के अनुसार आप लोगों को बहुत आसान कर दिया है अब एनटीए ने, कि आपको फॉर्म भरना होगा वेरियस कॉलेजेस में जहां आप चाहते हैं, फिर उनका कट ऑफ आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पीएचडी देने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब आप लोगों को लगने लगा कि सर अपडेट आ गई। सीरियस हो गए हम लोग बहुत, क्योंकि अभी तक तो जैसे कट रहे थे, दिन कट रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक, लेकिन अब डेट आ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर अब आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा मार्गदर्शन आप लोगों के लिए हमेशा रहता है।
और मैं हमेशा सदैव आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 16 जून को। ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। आज क्या डेट हो गई है? जल्दी से कमेंट में बताइए। आज हो गई, जो जिस दिन भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल, आज का दिन आपका नोटिफिकेशन में निकलेगा, आज का दिन आपका टेंशन में निकलेगा। यानी आपको वैसे तो आज से ही आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। अब आपके पास मोटे मोटे कितने दिन बचते हैं? 9 दिन के अंदर अप्रैल खत्म, फिर उसके बाद मई आ जाएगा। मोटे मोटे हम मान लें कुल मिला के आपके पास 50 दिन रह जाते हैं, 50 डेज। आपके पास ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि अब आप 50 डेज के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन कर लें। 50 दिन, क्या 50 दिन में हम यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या अपनी रैंक सुनिश्चित कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। 50 दिन बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के ये जो 50 दिन हैं ये बहुत कम पड़ जाएंगे। उसी स्ट्रेटेजी पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने आप को थोड़ा साइज जो है वो इंक्रीज करूंगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, डिस्कस करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें जिससे कि 50 दिन के अंदर हमारा जो काम है वो कवर हो जाए। 50 डेज का यूटिलाइजेशन आप कैसे करें? यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, यहां पर मेरा फोकस जो है वो सोशियोलॉजी पे है। मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं आप लोगों को। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो 100% आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक, हर यानी हर एक, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब सोशियोलॉजी में है तो सोशियोलॉजी में मेरी एक किताब आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे ये कहते हैं कि सर आपकी किताब इंग्लिश में है। चाहे आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, मैं समझता हूं कि आपने एमए कर ली है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इसका लिंक दिया हुआ है। इस किताब से बेटर किताब आपको मार्केट में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आती ही नहीं है एनटीए यूजीसी नेट के लिए इससे कोई अच्छी किताब। ये किताब आप ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, ये किताब ले लीजिए। पियर्सन की ये किताब है, क्योंकि कम समय में आपको ये किताब बहुत मदद करेगी। आप कहां ढूंढने जाएंगे जो टॉपिक है सिलेबस का उसको, तो ये किताब आप ले लीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये किताब तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब है पियर्सन की सोशियोलॉजी, बाय मनोज सर। मैंने खुद लिखी है इस किताब को, बहुत सारे बच्चों का भविष्य बन चुका है। सेकेंड एडिशन आ चुकी है। पहले वाले ओल्ड जो एडिशन है वो आपको बिल्कुल नहीं मिल रही थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ठीक, लेकिन फिर उसको पब्लिश भी करवाया गया था, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये वाला एडिशन कोशिश कीजिएगा कि ले लीजिएगा। ठीक, तो अमेजॉन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात, क्योंकि समय बहुत कम है स्टूडेंट्स,
मैं आपको रियल बता रहा हूं, अगर केवल यूनिट 1, अगर आप अपने खुद से, आपको कुछ नहीं आता है, आप फ्रेशर हैं, और अगर आप यूनिट 1 के भी एक एक थिंकर्स, उसके दिए हुए एक एक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, तो यूनिट 1 को अच्छे से कवर करने के लिए आपको कम से कम 3 मंथ लग जाएंगे, अगर आप खुद से एक एक टॉपिक सर्च करेंगे तो। लेकिन इतना समय आपके पास है ही नहीं। आपको अगर 50 दिन में कवर करना है तो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर मेरा कोर्स चलता है, मैं पढ़ाता हूं। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जो उनका जो यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक मैं आपको यहां पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो वहीं पर। उसे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको एक भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होगा। जो घंटी का निशान बना होता है उसको दबा दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। वहां पर आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलती हैं, ऐप पर भी क्लासेस मिलती हैं, सोशियोलॉजी के लिए भी मिलती हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो वहां पर कवर किए जाते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक यही आपके पास है कि भाई आप पूरी तरह से आप कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, अगर मेरा भी नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, वैसे मैं वेल टेस्टेड टीचर रहा हूं, आप लोग स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं अच्छा लगता है मनोज सर की क्लासेस, तो आप कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए, बिना कोर्स ज्वाइन किए आप एनटीए यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं आती, हाँ, अगर आपको सोशियोलॉजी अच्छी तरह से आती है, तो आप हमारी फ्री क्लासेस को फॉलो कीजिए। वहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, उन एमसीक्यूज को फॉलो कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं आती है आपको सोशियोलॉजी, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो कम समय में आपको करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कोर्स ले लीजिए। ये पेड कोर्स होता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, 78385117। अब आप ये कोर्स ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मेरे को फिक्स्ड सैलरी मिलती है। चाहे 5,000 स्टूडेंट हो जाएं, चाहे 100 स्टूडेंट हो, मेरी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको ही फायदा होगा, और आप जैसे स्टूडेंट्स को ही फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा कंपटीशन होता है पढ़ाई में, उतना ही मजा आता है। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स कोर्स बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि आप टाइम टेबल बनाइए। सेकंड, सिलेबस को, एक एक टॉपिक सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। आपको कोई टॉपिक पे ऐसा नहीं करना है कि आपको छोड़ देना है, बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। टाइम टेबल आपका जो होगा वो 50 डे के लिए होगा। थर्ड, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, बिना रिवीजन किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। बिल्कुल 50 डे प्रोसेस को, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, उसको स्ट्रिक्टली रिचुअलिस्टिकली, अनुष्ठानिक तौर पे, जब मैं बोल देता हूं कि रिचुअलिस्टिकली, इसका मतलब होता है कि दिन इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बोला जाता है ना कि सुबह 4 बजे उठ करके आपको ये पूजा करनी है, मंत्र जाप करनी है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। तो आपने जो ये 50 दिन अपने लिए बनाए हैं कि मैं इन 50 दिन में ये यूनिट कवर करूंगा, इतने दिन में, 2 दिन में ये कर लूंगा, 3 दिन में ये कर लूंगा, उसको अनुष्ठानिक तौर पर आपको फॉलो करना है। अनुष्ठानिक का मतलब होता है आप डिगेंगे नहीं, चाहे धरती खिसक जाए। अगर आपने यूनिट 1 के लिए 10 दिन रखे हैं, तो चाहे यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो या ना हो, 11वें दिन आपका सेकंड यूनिट होना चाहिए स्टार्ट। जो टाइम आपने जिसको दिया है,
उस टाइम में आपको कवर करना है। पढ़ें केवल उतना ही जितना आप रिवीजन कर सकें। जितनी चादर उतना ही आपको अपने आप को फैलाना है। जितना रिवाइज कर सकें उतना ही पढ़ें। स्टडी प्लस रिवीजन। अगर आप स्टडी करते रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप जीरो हो जाएंगे। और अगर आप स्टडी के साथ रिवीजन करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप हीरो हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप जीरो बनना चाहते हैं या आप हीरो बनना चाहते हैं। ठीक है, तो 50 डे का, और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अब जो मेरे वीडियोस आएंगे उनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं, मैं अभी ये भी वीडियोस, अभी पिछला वीडियो मैंने दिया था आप लोगों को, आपने देखा नहीं होगा या नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। टेक्स्ट बुक जी सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक यूजीसी नेट का यूट्यूब चैनल पर, वहां के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए थे। अब आप बोलेंगे कि सर यूनिट 1 और 2 के क्यों नहीं बताए? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। यूनिट 1 बेटा ऐसा है कि उसमें जो थिंकर्स हैं वो आपको हर एक थिंकर के हर एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से याद करना, उसमें कुछ स्किप नहीं करना अपने को। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका भी एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस नहीं कर सकते। इसलिए यूनिट 3 का मैंने बताया है। अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको यूनिट 4 से लेकर के यूनिट 10 तक का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक चाहिए है, तो लगातार यूनिट वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मुझे इस वीडियो के व्यूज बहुत ज्यादा चाहिए, तभी मैं इतनी मेहनत करूंगा। तो इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, आप उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं यूनिट 4 का भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊं, यूनिट 5 का भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊं, यूनिट 6 का भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊं, तो फिर आपको करना क्या होगा? इस वीडियो को ज्यादातर स्टूडेंट्स में शेयर करना होगा और लाइक करना होगा इसे। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैं समझता हूं कि अब आपको पता चल गया है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम टेबल पहले बनाना चाहिए, फिर उसके बाद सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करना चाहिए और साथ में रिवीजन करना चाहिए। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि 50 दिन बहुत कम होते हैं, पलक झपकते बीत जाएंगे, तो आपको सबसे पहली बात मेरी बुक ले लेनी है। दूसरी बात कि आपको मेरा कोर्स ले लेना है। बस 2 चीजें आप कर लेंगे, बाकी सारा चीज हम आपको कराते हैं। ठीक है, उसमें आपको फाउंडेशन बैच का, जो आप अभी भी अगर आप क्लास करते हैं तो फाउंडेशन बैच की पूरी रिकॉर्डेड यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, रात दिन आपको एक करना है, आपको बैठ करके उन वीडियोस को देखना है, और बस 2.5 महीने के बाद आपके हाथ में जेआरएफ की सीढ़ी होगी। आप दुनिया के सामने अपने आप को रख सकेंगे। आप अपने, जो लोग आपके सवाल उठाते थे आपके ऊपर, आप आंखों में आंखें डाल करके उन्हें आप बता सकेंगे कि यस आई हैव डन इट। और मेरे साथ इंटरव्यू के लिए तैयार रहिएगा। आपका जेआरएफ पक्का है, ये हमारी गारंटी है। अगर आप हमारे जो बताए हुए प्रोसेस हैं उसको, अगर आपको अंधभक्त बनना ही है तो मैं कहता हूं कि आप मेरे अंधभक्त बन जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे अंधभक्त बन जाते हैं तो मैं आपको उस सक्सेस की सीढ़ी तक ले करके जाऊंगा। मेरा हाथ पकड़िए, मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, मेरे से अच्छा आपको अभी तक कोई नहीं करा सकता है। जितने स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इतनी शिद्दत से आपने इस लेक्चर को देखा, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही आपको फायदा पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।